हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की एंटरप्राइज है, जो कि एक पावर जनरेशन कंपनी है, उसमें माइनिंग के जो पर्सनल हैं उनके लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का इंटरप्राइजेज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो खुद के यूज के लिए जनरेट करता है। जो खुद के लिए इसकी कैप्टिव माइंस हैं, जहां से कोयला निकालता है और उस कोयले से फिर बिजली जनरेट करता है, यानी पावर जनरेशन करता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज आई हुई हैं। अभी इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, ये जस्ट अभी फिलहाल जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें आया है। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन इसकी साइट पे आएगा कि कब कब जो इंटरव्यू की डेट रहेंगी, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीजें आएंगी अभी। तो ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे अगर टोटल पोस्ट देखें तो अगर माइंस मैनेजर की बात करें तो माइंस मैनेजर की एक वैकेंसी है, सेफ्टी ऑफिसर की दो वैकेंसी है, ब्लास्टिंग ऑफिसर की दो वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट माइंस मैनेजर की 32 वैकेंसीज हैं, वेलफेयर ऑफिसर की 3 वैकेंसीज हैं, सर्वेयर की 4 वैकेंसीज हैं, ओवरमैन की 21 वैकेंसीज हैं, और ऑफिस एग्जीक्यूटिव सीएमपीएफ, जैसे आपको पता होगा कि जो भी कोल माइनिंग में कंपनीज हैं उन वो उनके एम्प्लॉइज का एनरोलमेंट होता है सीएमपीएफ में, तो उसको देखने के लिए ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो उसकी भी एक वैकेंसी है। अब ये तो बात हो गई है जो नोटिफिकेशन आने वाला है, ये वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इससे पहले ये एक बार पहले भी वैकेंसीज आई हैं, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा है, कब इंटरव्यू की डेट रही है, क्या रिम्यूनरेशन रहे हैं, कितनी सैलरी रही है, सारी चीजें भी हम देख लेते हैं इससे पहले जब ये वैकेंसीज आई थी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो इससे पहले भी ये वैकेंसीज आई थी। उस टाइम जब ये वैकेंसीज आई थी तो वहां पे अगर हम माइंस मैनेजर की बात कर ले तो माइंस मैनेजर की दो वैकेंसीज आई थी, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी, फुल टाइम 4 टाइम्स बी और बीटेक डिग्री, इंटीग्रेटेड एमटेक या ड्यूल बीटेक एमटेक प्रोग्राम, या बीएससी बीटेक बीटेक थ्रू लेटरल एंट्री एएमआई इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी institute approved recognized by the UGC AICT with first class mines manager certificate of competency under the CMR 1957 और 2017। इसके बाद आपको 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कि 3 साल का ओपन कास्ट कोल माइंस में होना चाहिए एज अ माइंस मैनेजर, फर्स्ट क्लास माइनिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद। तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर हो सकती है, और आपको जो रिम्यूनरेशन रहेगा वो 82,000 रहेगा। इसी तरीके से अगर सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो क्वालिफिकेशन, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन मैनेजर वाली सारी क्वालिफिकेशन सेम है, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट माइंस मैनेजर का या सेफ्टी ऑफिसर का किसी भी ओपन कास्ट माइंस में। और यहाँ पे जो टोटल रिम्यूनरेशन रहेगा वो 63,000 रहेगा, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रहेगी। फिर उसके बाद अगर असिस्टेंट माइंस मैनेजर की बात करें, ये पहले की बातें हैं, जब पहले ये वैकेंसीज आई थी उस टाइम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था। तो यहाँ पर भी सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास, या आपके पास सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट भी हो सकता है यहाँ पे, वो भी चलेगा। फिर उसके बाद 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए ओपन कास्ट माइंस में। जो रिम्यूनरेशन रहेगा वो 63,000 और 35 साल आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ब्लास्टिंग ऑफिसर की, तो ऊपर वाले ही सारे जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। जो आपका माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट है वो फर्स्ट क्लास भी हो सकता है या सेकंड क्लास भी। उसके बाद 3 साल आपको ओपन कास्ट में होने चाहिए एज अ ब्लास्टिंग ऑफिसर। मैक्सिमम यहाँ पे जो आपका रिम्यूनरेशन रहेगा 63,000 और मैक्सिमम एज रहेगी 35 ईयर्स। अगर वेलफेयर ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का आपके पास फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा, MBA, MHRM with specialization in personal management या IR/HR from a university recognized by UGC institute approved by AICT और from IIMs, XLRI, IITB स्कूल, इन सब से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइंस में एज अ माइन वेलफेयर और पर्सनल ऑफिसर। यहाँ पर भी आपको 63,000, 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है।
फिर उसके बाद हम सर्वेयर की अगर बात कर लें तो सर्वेयर के लिए आपको फुल टाइम डिप्लोमा और डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री इन सर्वे इंजीनियरिंग from an institute approved by the State Council of Technical or Vocational Educational Skill Development AICT with DGMS certified survey certificate। 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में एज अ सर्वेयर। 41,000 आपका रिम्यूनरेशन रहेगा। 34 ईयर्स आपकी एज हो सकती है मैक्सिमम। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले ओवरमैन की, तो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए या डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री in mining engineer with a valid overman certificate of competency from DGMS under coal mines regulation 1957 और 2017। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ओपन कास्ट माइंस में, 41,000 रिम्यूनरेशन और 34 इयर्स मैक्सिमम एज हो सकती है। फिर यहाँ पे जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट रहेगा, आपको कितने साल के लिए ये लोग रखेंगे, तो ये आपको रखेंगे 3 साल के लिए, जिसको कि फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद जो मंथली रिम्यूनरेशन है, हाउस रेंट अलाउंस और माइंस अलाउंस भी इसके अलावा आपको मिलेगा। इसके बाद आपको हर साल जो है 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है। तो यही सब था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जान सकते हैं। थैंक यू।